नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रोफेसर डॉक्टर मोहन जी गोपाल ने कहा कि पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर हालिया बयान सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का आधार बन सकता है। प्रोफेसर गोपाल ने बताया कि चंद्रचूड़ ने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक मूलभूत अपवित्रता का काम था। यह बयान 2019 के फैसले के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त करने का कोई प्रमाण नहीं है। 2019 के फैसले में राम मंदिर का निर्माण हिंदू पक्ष को दिया गया और मुस्लिम पक्ष को खास कब्जे का प्रमाण नहीं दिखाने पर असफल पाया गया। प्रोफेसर गोपाल ने कहा कि फैसले और न्यायाधीश के बाद के बयान में विरोधाभास से फैसले पर जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। उन्होंने जजों से कहा कि वो अपने विचार और पूर्वाग्रहों को बारे में पारदर्शी रहें। अगर चंद्रचूड़ को बाबरी मस्जिद मामले में मजबूत राय थी तो उन्हें इस मामले से अलग हो जाना चाहिए था। प्रोफेसर गोपाल ने कहा कि चंद्रचूड़ के बयानों के बाद अयोध्या फैसला अब प्रभावित हो गया है। क्यूरेटिव पिटीशन दायर करके पूरे मामले को फिर से सुनवाई के लिए ले जाया जा सकता है। ये आम जनता को सही जानकारी देने और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का एक मौका है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने क्या कहा और उसके आधार पर हम क्यूरेटिव पिटीशन पर काम करें। इस प्रक्रिया के जरिए हम लोगों को सच्चाई समझा सकते हैं और शायद पूरे मामले की पुनः सुनवाई करवा सकें। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पेश किए गए गजा संघर्ष समाप्ति के 20 बिंदु वाले शांति प्रस्ताव का स्वागत किया। इस योजना का मकसद इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को खत्म करना है और युद्ध बंदी सभी बंधकों को 72 घंटे के भीतर लौटाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के गजा संघर्ष को समाप्त करने के व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीनी और इजरायली जनता के साथ साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का व्यावहारिक रास्ता प्रदान करती है। उन्होंने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे खड़े होंगे और संघर्ष को समाप्त कर शांति स्थापित करने का समर्थन करेंगे। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने गजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष को खत्म करने के लिए नई शांति योजना जारी की है। इस प्लान के मुताबिक जैसे ही इजराइल इस समझौते को सार्वजनिक रूप से मंजूर करेगा, 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को वापस लाना होगा, चाहे वो जिंदा हो या मृत। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते के लिए 20 सूत्रीय योजना बनाई है। इस योजना के तहत गजा में युद्ध के बाद अस्थायी सरकार बनाई जाएगी। इस अस्थायी शासन बोर्ड का नेतृत्व खुद ट्रंप करेंगे और इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। अमेरिका का कहना है कि यह योजना युद्ध खत्म करने और गजा में आगे की व्यवस्था तय करने के लिए बनाई गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। नेतन्याहू ने सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता तो इजराइल के पास उसे खत्म करने का पूरा अधिकार है और अमेरिका इसमें साथ देगा। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि गजा में एक शांतिपूर्ण प्रशासन होगा, हमास के सभी हथियार हटाए जाएंगे और गजा से इजराइल धीरे धीरे पीछे हटेगा। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि यह काम आसान या मुश्किल तरीके से होगा, लेकिन इसे पूरा जरूर किया जाएगा। अगर हमास इस प्लान को नहीं मानेगा तो इजराइल खुद ये काम पूरा करेगा। ट्रंप की गजा संघर्ष को खत्म करने वाली शांति योजना का पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने स्वागत किया है और कहा कि वो इसे गंभीरता से देख रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों और साझेदारों के साथ मिलकर गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए काम करेंगे। इसमें मानवीय सहायता पहुंचाना, बंधकों और कैदियों की रिहाई और स्थायी शांति स्थापित करना शामिल है। पीए ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस योजना से फलस्तीनियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, युद्ध विराम का सम्मान होगा, भूमि हड़पने और फलस्तीनियों को विस्थापित करने जैसी गतिविधियां रुकेंगी और गजा व पश्चिमी तट समेत पूर्वी यरूशलेम में फलस्तीनियों की एकजुटता बनी रहेगी। वहीं हमास ने कहा कि वो इस योजना का अच्छे इरादे से अध्ययन कर रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ ने इसे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली योजना बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से औपचारिक माफी मांगी है। ये माफी उस मिसाइल हमले को लेकर मांगी गई जिसमें कतर की राजधानी दोहा में एक कतरी नागरिक की मौत हो गई थी। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू ने
वॉशिंगटन में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को संयुक्त कॉल की। इस कॉल में नेतन्याहू ने कहा कि हमारा निशाना हमास था, कतर नहीं। नेतन्याहू के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर उनके हवाले से कतरी प्रधानमंत्री से कहा गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल को इस बात का अफसोस है कि हमारे हमले में आपका एक नागरिक मारा गया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इजराइल हमास को निशाना बना रहा था, कतरियों को नहीं। मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि इजराइल का भविष्य में आपकी संप्रभुता का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है और मैंने राष्ट्रपति से ये वादा किया है। इंडोनेशिया में एक इस्लामिक स्कूल की इमारत गिरने से कम 65 छात्रों के मलबे में दबे होने का अनुमान है। यह हादसा सोमवार को पूर्वी जावा के सिदोआर्जो में अल खोजनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में हुआ। इमारत निर्माणाधीन थी और अचानक ढह गई, जिसमें प्रार्थना कर रहे दर्जनों छात्र मलबे में दब गए। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में और भी शव दिखाई दिए हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिया ने सोमवार को प्रधानमंत्री क्रिश्चियन एंटसे और पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये कदम देश में बिजली और पानी की लगातार कटौती के खिलाफ युवा प्रदर्शनकारियों यानी जेनजी द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शन के बाद उठाया गया। राष्ट्रपति राजो एलिया ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री अस्थायी तौर पर पद पर बने रहेंगे जब तक नई सरकार नहीं बनती। उन्होंने नए प्रधानमंत्री के लिए आवेदन आमंत्रित किए और प्रस्तावों की समीक्षा के लिए 3 दिन का समय दिया। प्रदर्शनकारियों ने दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की थी। इन विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 25 सितंबर 2025 को हुई थी और इसमें हजारों लोग राजधानी एंटानानारिवो और अन्य बड़े शहरों में सड़कों पर उतरे। सरकार ने रात के समय कर्फ्यू लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 22 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पंजाब की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मान ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों की अनदेखी कर रहे हैं और गवर्नर जैसे चुने गए प्रतिनिधियों से मिलने का समय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जनता के जनादेश का अपमान कर रही है और केंद्र सरकार ने अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लद्दाख में संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे 2 बड़े मंच लेह अपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने 30 सितंबर को गृह मंत्रालय के साथ होने वाली बातचीत को रद्द कर दिया है। दोनों संगठनों ने कहा कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं हो सकती। उनका आरोप है कि सरकार बातचीत का माहौल बनाने के बजाय दबाव बना रही है। LAB और KDA लंबे समय से लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, जॉब रिजर्वेशन और विधानसभा की मांग कर रहे हैं। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने केंद्र सरकार के साथ होने वाली वार्ता रद्द कर दी। रद्द होने की मुख्य वजह है कि 24 सितंबर को लेह में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में 4 लोगों की मौत हुई, गोली सिर पर मारी गई। आरोप है कि CRPF ने बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के फायरिंग की। अब तक न्यायिक जांच शुरू नहीं हुई। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में लोगों को शामिल होने से रोका गया। LAB ने कहा है कि हमारे बच्चों को देशद्रोही कहा जा रहा है। जब तक ये दाग नहीं हटाया जाएगा बात नहीं करेंगे। कौन से कानून में लिखा है कि अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकते? हम हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार की देरी ने युवाओं को सड़क पर ला दिया। मारे गए लोगों में 46 वर्षीय से वांग थारचिन भी थे, जो 1999 कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक थे। LAB नेताओं ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकार उन्हें चुप कराना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से 2 टूक कहा है कि राज्य का दर्जा अब और नहीं टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के सब्र की परीक्षा न लें। हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। मैं शांति के पक्ष में हूँ, लेकिन निर्दोषों का खून दोबारा नहीं बहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हालात लद्दाख जैसे हो जाए। उन्होंने केंद्र से अपील की कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। बता दें 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र सरकार ने तब राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया।
केरल पुलिस ने बीजेपी नेता प्रिंटू महादेवन के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया है। उस पर आरोप है कि उसने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा था कि अगर राहुल गांधी कोई आंदोलन करने के सोचेंगे तो उनके सीने में गोली दागी जाएंगे। ये शिकायत केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुमार सीसी ने दी थी। प्रिंटू महादेवन एबीवीपी का पूर्व राज्य अध्यक्ष रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसे एक खौफनाक मौत की धमकी बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस साजिश कर रहे हैं। वो वैचारिक लड़ाई हार रहे हैं, उनकी चोरी उजागर हो चुकी है, इसलिए राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.